मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले एक मसला हिमाचल की राजधानी शिमला में निकल कर आया है। हमने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से प्रदेश के सरकार का पक्ष पूरी मजबूती से विधानसभा के अंदर रखा है, मगर मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपने परिवार के साथ, आप सबके साथ इस चीज को भी साझा करूं। आप जानते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत मजबूत कार्य किए हैं। चाहे वो वीरभद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में धर्मांतरण का कानून लाने की बात हो, चाहे मंदिरों के सैकड़ों प्राचीन साल पुराने मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए अदा करने की बात हो, या और मजबूत कदम इस दृष्टि में उठाने की समय समय पर बात हो। मगर जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये मसला सिंजौली के मस्जिद निर्माण का निकल कर आया है, इसमें मुझे आज भगवत गीता की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। निर्बलसय बल रक्षितवा स्वात्मान परिपालते, प्रोटेक्टिंग द वीक is the strength of the mighty, and it also protects their own life. Bhagavad Gita chapter 3 verse 22. और स्वाता राम तु यत्र निर्बले परिरक्षति, the mighty should protect the weak as it is their duty to do so. Bhagavad Gita chapter 3 verse 23. तो श्री कृष्ण ने समय समय पर अर्जुन से ये कहा कि बल जिसके पास होता है उन्हें कमजोर की जो है वो सुरक्षा करनी चाहिए। और आज हमें उस परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखने की आवश्यकता है कि कानून को अपना काम करना है। मैंने ये पूरी मजबूती से कहा है कि चाहे वहां पर जो भवन निर्माण की बात है, अवैध भवन निर्माण की बात है, उसमें रूल ऑफ लॉ के तहत, यानी चाहे वो संविधान का कानून है, चाहे वो इस परिप्रेक्ष्य में एमसी एक्ट का कानून है, उसको पूरी मजबूती से लागू किया जाएगा। और अगर आने वाले समय में किसी भी भवन को अवैध बताया जाता है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, जो बहुत से माइग्रेंट्स प्रदेश के और इलाकों से हिमाचल में आ रहे हैं, जिससे यहाँ की आंतरिक सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं पैदा हुआ है, इस पे भी कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होगी। पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई करेगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने जो है धर्म पर, सनातनी होने पर, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद होने पर हम सबको गर्व है, मगर उसके साथ साथ हमें अपने कानून की व्यवस्था को बनाए रखना भी हमारा मजबूत दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और अगर आपको इसमें आवाज उठानी है तो आप निश्चित रूप से उठाइए, शांति प्रिय तरीके से उठाइए, मगर किसी के प्रभाव में आकर ना उठाइए, क्योंकि कुछ लोग इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग इसमें जो है लोगों को भड़काने का कार्य जो है वो कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि सही नहीं है। इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा भी करनी है, हमें जो सही है उसका समर्थन भी करना है, जो गलत है उसका विरोध भी करना है, मगर हमें कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए और शांति प्रिय तरीके से प्रदेश में अपनी बात रखनी है। ये मेरा विनम्र निवेदन और अपील प्रदेश के लोगों से है कि आप इसका ख्याल जरूर रखें, ताकि हम मिलकर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को विकास की ओर आगे बढ़ाएं, प्रदेश में सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए अपने कदम को मजबूत करें, और हर दृष्टि से, चाहे संविधान है, चाहे इस परिप्रेक्ष्य में एमसी एक्ट है, उसके दायरे में रहते हुए हम कार्रवाई करें। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।